भूमकाल विद्रोह। देखो, पहला पॉइंट याद रखना है, डिक्लेरेशन, घोषणा। ये जो है आपका ताड़ोकी गांव, याद रखना है बेटा इसको। ये आपका अंतागढ़, अंतागढ़ है ना कांकेर में, हाँ, अंतागढ़ कांकेर के पास है। यहां पर लाल कालिंद्र सिंह, देखो लाल कालिंद्र सिंह ये बस्तर के राजा के चाचा थे, रुद्र प्रताप देव के। ओके, भैरम देव के चचेरे भाई थे, तो उनके भाई होंगे तो चाचा नहीं होगा। ओके, और प्लस जो भैरम देव की बड़ी रानी थी, पटरानी। ओके, बड़ी रानी क्या बोलते हैं, पटरानी, सुबरन कुंवर देवी। ये दोनों तो मेन कारण थे ना इसका, सुबरन कुंवर देवी। इन दोनों ने जो है वहां मीटिंग लिया है ना, और अक्टूबर 1909 में, 1910 में हुआ है विद्रोह, लेकिन 1909 में जो है आपका अपना ये जो भूमकाल विद्रोह था ना, इसका अक्टूबर 1909 में घोषणा हुआ, विद्रोह करने की घोषणा हुआ। 2 फरवरी 1910। इस डेट पे विद्रोह जो है आपका प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न आ चुका है ना, 2 फरवरी 1910 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। घोषणा 1909 में हो गया था, 1910 में विद्रोह शुरू हुआ, 2 फरवरी 1910 विद्रोह शुरू हुआ। तो धमतरी जाने वाला जो आपका पोस्टल लाइन था ना, ओके, पोस्टल लाइन, उस समय वो तार वार भेजने का जो लाइन रहता था उसको पोस्टल लाइन बोलते थे। पोस्टल लाइन को ये लोग क्या कर दिए, आपका तोड़ दिए, और इसी घटना से आपका शुरू हुआ। सबसे पहली घटना ये है। फिर इसी दिन पूसपाल बाजार, पूसपाल के ये प्रश्न भी आ चुका है ना, पूसपाल के बाजार को लूट लिए, ये दूसरी घटना है। और इसी दिन कोंडा गांव से लेकर के जगदलपुर तक जितने सरकारी भवन थे सबको तोड़ दिए। ओके, ये आपका विद्रोह की शुरुआत, ये घटना घटा। भूमकाल जो है, भूमकाल का मीनिंग, भू माने भूमि है ना, भूमि से क्या बना है आपका, भूमि का कंपन होता है। ओके, मतलब भूकंप। ये एक्चुअल में ये क्या था आपका, भूकंप के आशय में लिया गया था। ऐसा विद्रोह करना है कि पूरा बस्तर आपका क्या हो, आपका कंपन करे। ओके, भूपकाल विद्रोह, देखो इसके नायक नेता नार, जो नगर नार है ना, वहीं पर नेता नार है। यहां के आपका धुरवा आदिवासी थे, गुंडा धुर, देखो गुंडा धुर, ये एक्चुअल में इनका नाम गुंडा था। धुर तो धुरवा से बना, सरनेम है वो। ओके, गुंडा धुर, देबरी धुर, अयातू,
महरा, अयातुमारा और मारिया मांझी, ये चार को मेन लेना है ना, ये चारों इसके नेतृत्व करता। और राजमहल से भी सहयोग प्राप्त था ना इसको, तो राजमहल से जो सहयोग प्राप्त हुआ इसमें रानी सुबरन कुंवर देवी, ओके, रानी इन्होंने ही तो घोषणा किया था, देखो, ओके, इन्होंने ही सभा लिया था कहां पर, आपका तारोकी में, ओके। और दूसरा लाल कालीन, ये लाल कालिंद्र सिंह को याद रखना बेटा, इसको, ये बस्तर के दीवान बनते हैं ना, ये दोनों इधर सहयोग किए थे। ब्रिटिश नेतृत्व, अगर आप देखोगे ब्रिटिश नेतृत्व, ओके, तो इसमें दी ब्रेथ ये थे इनका नाम मेन, और दूसरा कैप्टन गेयर, ये दोनों थे, ब्रेथ और गेयर, ये दोनों आपका इसके ब्रिटिश आर्मी की ओर से सेनापति थे कहना चाहिए। ओके, लाल कालिंद्र सिंह और सुबरन कुंवर राजमहल से सहयोग किए। प्रमुख आदिवासी नेताओं में गुंडाधुर मेन थे, जो कि नेता नार के धुरवा आदिवासी थे, उनके मुख्य साथी डेबरी धुर, ओके, अयातू महरा और मारिया मांझी, वो हिडमा मांझी है। मेरिया विद्रोह के नेता कौन थे, हिडमा मांझी, और ये मारिया मांझी। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये जो है बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था, फ्रीडम वार ऑफ बस्तर। एक बार प्रश्न आया है जिसमें भूमिकाल ऑप्शन नहीं है, मुड़िया विद्रोह मारना है, समझ रहे हो ना। इसके इसीलिए इसमें देखो बस्तर का स्वतंत्र, इसीलिए इसमें नारा दिया गया था, बस्तर वासियों का है, बस्तर वासियों का। इसका मतलब साफ है कि बस्तर में राज कौन करेगा, बस्तर वासी। ये इसका क्या था, स्लोगन था, नारा था इसका, ओके। साथ ही इसका दूसरा उद्देश्य मुरिया राज की स्थापना, दोनों का था ना, मुरिया राज की स्थापना। इस समय राजा कौन थे, रुद्र प्रताप देव। इनके काल में हुआ था। इसकी जो आपका प्रमुख घटना, पहला जो कोंडागांव जो है वहीं पर है आपका बही गांव, ओके। यहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर को पत्नी सहित आपका उसका जो है उनको एक पेड़ में बांध करके जो है ना अपहरण करके बलि चढ़ाने वाले थे। ये एक बहुत बड़ी घटना थी।
इसी से आपका अंग्रेज लोग पागल हो गए थे। ओके, अंग्रेज ऑफिसर का नाम भी है, लेकिन नाम की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए ना। दूसरा देखो आपका कि इंद्रावती के तट पर, इंद्रावती नदी के तट पर पढ़ चुके हैं अपन, पढ़े हैं, याद है क्या? खड़क घाट, खड़क घाट कहीं बताया हूं, याद है? पाषाण काल में पढ़े हैं खड़क घाट। टेस्ट दोगे तुम लोग, रिविजन मार और ये सब पूछूंगा। खड़क घाट में देखो युद्ध हुआ इनके, उसके साथ, अंग्रेजों के साथ। इसमें हुंगा मांझी, हुंगा मांझी ये शहीद हो गए, और इसलिए आपका ये असफल हो गया। ओके, तीसरे, ये 16 फरवरी की घटना है, 16 फरवरी 1910, जबकि 25 फरवरी 1910 ये हुआ था अलनार की घटना। ओके, और इसमें जो है आपका विद्रोही पूरी तरह से जो है आपका असफल हुए, दोनों में असफल हुए। एक और युद्ध हुआ जगदलपुर का, उसमें भी असफल हुए। ये तीनों घटना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। आजकल ये प्रश्न आ रहा है ऐसा, वो कौन नेता थे, गुंडा दूर थे, कब हुआ? 1910 में। ये देखने को नहीं मिलेगा प्रश्न आपको, समझ गए ना। हाँ, छोटे मोटे परीक्षाओं में अलग बात है, पीएससी का ट्रेंड देखो तो कैसे पूछ रहा है, एकदम ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जो आपका सोच भी नहीं सकते आप। इस वे में पढ़े रहोगे ना तो कहां से पूछेगा। अब एक बोलना पड़ेगा, पूछ, कहां से पूछे, समझ गए। और ये किया जा सकता है ना, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। एक्चुअल थोड़ा सा पढ़ाई के प्रोसीजर को आप चेंज करो, देखना कैसे तैयारी होगा। हमारा प्रोसीजर ही गड़बड़ है ना, कि पीएससी टफ लगता है, आईएएस टफ लगता है। चौथा देखो, 25 मार्च, ओके, इस दिन 25 मार्च की जो घटना था ना, इस दिन गेयर को पराजित किए, गेयर हार गया। एक इतना समझ जाओगे ना, गेयर पराजित हो गया किससे? विद्रोहियों से। ओके, लेकिन अंग्रेज है, ब्रिलियंट, क्या करोगे, यहीं तो फेल खाते हैं अपन ना। एक आदमी रखे थे, वो दोस्त था सोनू मांझी, ये गुंडाधुर का दोस्त था, गद्दार दोस्त। ये भी नालायक थे ना ये लोग, गेयर को हरा दिए तो इतना खुश हुए ना, रात भर शराब पिए, और शराब का सप्लाई करने वाला सोनू मांझी, और पिए तो और पिलाया। गुंडाधुर, डेबरीधुर, आपका मारिया मांझी इतना पिए कि उठ नहीं पा रहे थे, पड़ गए पूरा वहीं पर। सोनू मांझी गया और गेयर को बता दिया, बोला ऐसी सी बात है। लेके आए यार राइफल, एनफील्ड राइफल, जलियांवाला बाग हत्याकांड टाइप के मारे थे, चारों साइड से घेर दिए, दारू पिए, कहां भागेंगे, भागने की स्थिति में नहीं थे। ओके,
और इसी कारण से आपका विद्रोह क्या हुआ, आपका समाप्त। देखो सोनू मांझी गद्दारी किया और इसकी गद्दारी के कारण से आपका जो अपना विद्रोही थे वो घिर गए और इसी में आपका गिर गए। देखो इसमें क्या हुआ जो डेबरी धूर, देखो डेबरी धूर प्लस मारिया मांझी, ओके, मारिया मांझी, ये दोनों को जो है आपका, आप जगदलपुर जाओगे ना तो जगदलपुर में गोल बाजार है, जैसे बिलासपुर में वैसे गोल बाजार। उस गोल बाजार में बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, इमली पेड़, और इस पेड़ में जो है ना सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी है। ये घटना याद रखना बेटा, सार्वजनिक फांसी हो गया। इनको फांसी हुआ, देखो ये गेन सिंह को फांसी हुआ था और ध्रुवा राव को फांसी हुआ था। लिंगागिरी विद्रोह कल पढ़े थे ना, ध्रुवा राव फोतेकल का जो आपका जो जमींदार था उसको फांसी हुआ था। हाँ, ये दोनों को फांसी हुआ। गुंडाधुर कहां गए पता नहीं, गुंडाधुर फरार। ओके, 175 के आसपास लोगों को तो ला करके आपका रायपुर के जेल में डाले थे और फिर आजीवन कारावास। 25,000 से अधिक आदिवासियों को वहीं भून दिए थे। समझ गए? अंग्रेज लोगों में यही तो नहीं था, सेंस नाम का चीज नहीं था, आदमी को आदमी नहीं समझते थे। जब गोल में अपॉइंटमेंट किया गया था आपका जूलियस सीजर को, तो जूलियस सीजर जो है 10 लाख लोगों को मरवाए थे और रोम का सम्राट बने थे। 10 लाख आदमी को, ओके, कोई सेंस नाम का चीज नहीं। जानवर को जैसे काटते हैं वैसे कटवा देते हैं। क्या ये सब भी सीखना है? इतिहास से नहीं होना चाहिए तो अच्छा प्रशासक नहीं हो सकते आप। इसके अतिरिक्त देखो आपका इसका प्रतीक चिन्ह, आपका भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह पहला नंबर पे लेना है कटार। ये जो कटार है, ये जो आपका ताड़ोकी है ना, वहां पर इसको कटार को प्रतीक चिन्ह घोषित किए थे। ओके, ये घोषित था। ओके, पंडित हीरालाल शुक्ल जो सबसे एथेंटिक बस्तर के इतिहास के आपका राइटर माने गए हैं, जहां से आपका पीएससी आंसर ले रहा है, ये मानते हैं। इसको भी लिख के रखना, दावा आपत्ति में तुम्हारे लिए काम आएगा। इसी को मान रहा है ना पीएससी, समझ गए? दूसरा नंबर पे लेना है आम की टहनी। ओके, तीसरा मिट्टी का ढेला। ढेला जानते हो रे? मिट्टी के टुकड़ा क्या बोलते हैं? ढेला। और ये दोनों को जोड़ दोगे तो एक कहलाता था डारा मीरी। डारा मीरी। अगर आम की टहनी मिट्टी का ढेला बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? डारा। डारा का मतलब टहनी होता है ना छत्तीसगढ़ी में, तो डारा मीरी याद रखना है। चौथा नंबर पर लाल मिर्च। और पांचवा धनुष बाण। ये सब का सब इसका सिंबल था।
एक पूछेगा तो लगाना है कटार। ओके, सीरीज में लेना है, सीरीज में। एक पूछेगा तो कटार, दो पूछेगा कटार और आम की टहनी, फिर मिट्टी का। अगर ये सब दिया है तो उपरोक्त सभी। ओके, धावड़ा वृक्ष की टहनी कहा गया है परलकोट का, कल पढ़े थे ना। और अभी पढ़े आम की टहनी मुड़िया विद्रोह का। और तीर भी तीर। ओके, यह सब आपका इसका प्रतीक चिन्ह। ये जो आपका भूमकाल विद्रोह था, इसका कारण पहला, 1908 में अपॉइंटेड, नियुक्त, ओके, बस्तर का जो दीवान था ना, बस्तर का दीवान कौन थे? बैजनाथ पंडा। वहां पर देखो, वहां पर कौन थे? गोपीनाथ कपड़दार। और यहां पर थे बैजनाथ पंडा। इनको पद से हटाना क्या? मारना था, समझे ना। इनको घेर दिए थे, इनको गिदम में घेर दिए थे। तो कहां से भागे पता ही नहीं चला, मारने के लिए। क्या था, ये लोग आदिवासियों को क्या सोचते थे? ये तो गंवार अनपढ़ लोग हैं, ये लोग क्या जानेंगे। इनका जमीन जायदाद सोना चांदी जो भी थोड़ा मोड़ा रहता था, सबको किसी न किसी रूप में छीन लेना, ये इनका आपका आदत हो गया था। ये बाहरी लोग जहां वहां पर जाते थे, आपका कैसे भी करके लूटना, उनको नए नए प्रकार के उपाय करके, तरकीब करके लूटना उनको। इसलिए आदिवासियों के मन में इतना आक्रोश था ना, मिल मिले जाते तो कितना टुकड़ा करते भगवान जानता है। ऐसा करते थे, मालूम है ना आदिवासी, आज भी करते हैं। अंडमान निकोबार जाओ तो होंगे जारवा सेंटिली, अगर पहुंच तो गए तुमको, जिंदा वापस नहीं आएगा आदमी। वैसे यहां वाले भी थे। तो पहला उद्देश्य क्या लेना है आपका? कि बैजनाथ पंडा को हटाना। दूसरा देखो आपका, सुबरन कुंवर देवी फिर आएंगी ना, ये सुबरन कुंवर देवी और लाल कालिंद्र सिंह, ये दोनों हाथ रहेंगे भैया, याद रखना। ये दोनों क्या थे आपका? आदिवासियों के चहेते थे ये लोग, समझ रहे हो ना। ये आदिवासियों के हितों के लिए राजा से लड़ना, अंग्रेजों से लड़ना, उनके वो हक दिलाने के लिए उनको, इसलिए आपका ये लोग हमेशा अंग्रेजों के अगेंस्ट होते थे। ओके, तो इनके जो मन में आपका आक्रोश था, गुस्सा था, ओके, आक्रोश जिसका कारण था। ओके, तीसरा, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की आतंकपूर्ण नीतियां, ऐसे नीति बनाते थे लोग जिससे आपका आदिवासी डर जाते थे, ये कारण था। ओके, फिर कारण था आपका इसका वही संरक्षित वन, लगातार चल रहा था ना, वनों को संरक्षित घोषित कर रहे हैं। 1927 में एक्ट आया, लेकिन पहला आपका फॉरेस्ट पॉलिसी 1892 में आया था, और जिसमें बार बार बोल रहे थे कि संरक्षित वन बनाएंगे। इसलिए आदिवासी घबराए हुए थे, अगर मान लो संरक्षित वन बना देते तो आदिवासियों के आपका जो भी संसाधन वगैरह इकट्ठा करना, ये सब में उनको परेशानी होता ना। इसलिए वो हमेशा संरक्षित वनों का क्या किए? विरोध। ओके, ये देखो, ये इसके मेन कारण थे ये।
और अल्टीमेट इन सब के अतिरिक्त मुरिया राज की स्थापना करना, बस्तर का स्वाधीनता जो लिखे हैं उद्देश्य, वो भी तो कारण होगा ना। अल्टीमेट बस्तर को आजाद करना, अल्टीमेट बस्तर में मुरिया राज की स्थापना करना।